दरभंगा लहरियासराय से श्री श्री 108 नवयुवक गणपति पूजा समिति के द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला को जान से मारने का किया प्रयास। एसएसपी के पास पहुंची गुहार लगाने पिता के साथ। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक और टीम के निर्देश के बाद डेंगू वार्ड में 40 नए बेड लगाए गए। नीचे ग्राउंड फ्लोर के मरीज को शिफ्ट किया गया सेकंड फ्लोर पर। दरभंगा जिले के तमाम खराब एम्बुलेंस को ठीक करने के लिए मुजफ्फरपुर से आई कंपनी ने शिविर लगाकर किया 15 गाड़ी को ठीक। डॉक्टर और मरीज की परेशानी और झड़प को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए इमरजेंसी में। सहवाजपुर पंचायत सरकार भवन में जन संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल बढ़ने से संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मियों में है खुशी। कर्मियों ने किया कुलपति को सम्मानित। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 2023 के नए छात्रों के लिए किया गया प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरभंगा नगर इकाई के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कई समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को अगले आदेश तक मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर बने रहने का मिला आदेश। लहरियासराय के बेलवागंज से आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 101 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि विगत 15 वर्षों से बेलवागंज में गणपति पूजा भव्य आयोजन किया जाता है। इस मौके पर पूर्व पार्षद भी इनके साथ मौजूद थे। दरभंगा में कई जगह गणपति पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज कलश शोभा के मार्फत से यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी हर्ष के साथ मिथिलांचल में भगवान गणपति की आगमन होने जा रही है। हर साल की भांति इस बार भी बेलवागंज से हमारे जितने समाज मिलजुल कर अपना शोभा यात्रा निकाले हैं और ये 4-5 दिन तक चलेगी। दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला जिसका जमीनी विवाद चल रहा था, वो एक दिन अपने पिता के साथ जा रही थी कि एन वक्त पर अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल होगी। हालांकि उस जितने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें न्याय नहीं मिलने पर वो एसएसपी के पास आज गुहार लगाने पहुंची। एसएसपी ने सभी बातों की जानकारी लेते हुए एसएचओ से बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू का एक लड़का है जो कि यहाँ पर आकर क्राइम करता है, उसके साथ एक पूरा ग्रुप है। दरभंगा में जमीनी विवाद में ऐसे ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूसरे की जमीन पर कब्जा किया जा सके। सर बोले हैं 1 हफ्ता का टाइम दिए हैं, बोले हैं जो पकड़ने के लिए 1 हफ्ता दे रहे हैं तुमको, 1 हफ्ता में जल्दी उसको अरेस्ट करो। तो ये जो एचएसओ हैं वो बोलते हैं जो उनका एक जांच में गया है और एक का बेल हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक का नाम दीपिका ठाकुर है, उसका नाम हटा दिया गया है। अलका ठाकुर का जाँच में दे दिया गया है और ये क्या कहते हैं चंदन ठाकुर, विक्की ठाकुर और एक जम्मू का लड़का है दीपक खेसरा नाम है, जो उसका बेल रिजेक्ट हो गया। ये बाहर के लड़कों को यहाँ पे रखता है, गुंडों को पालता है।
दरभंगा डीएमसीएच के डेंगू वार्ड में लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। दरभंगा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी, इसीलिए 40 नए बेड लगाने का निर्देश दिया गया और सभी बेड को नीचे लगाया गया और नीचे के मरीजों को सेकेंड फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। दरभंगा डीएमसीएच में कई एम्बुलेंस ऐसे हैं जो 102 के हैं, खराब हैं। कभी कभी मरीज़ को ले जाने में रास्ते में ख़राब हो जाती है तो कभी एम्बुलेंस रहते हुए भी यहाँ नहीं जा पाती। इस परिस्थिति में मुजफ्फरपुर के एजेंसी ने एक शिविर लगाकर दरभंगा के तमाम 102 एम्बुलेंस को ठीक किया है। यह कहा जाता है कि कंपनी के द्वारा इसे एक फ्री चेकअप है जिसमें तमाम खराब 102 गाड़ियों को ठीक किया जाता है। करीब 8 सदस्यीय टीम मुजफ्फरपुर से यहां पहुंचकर दरभंगा के तमाम 102 एम्बुलेंस को ठीक कर रही है। रात तक 40 एम्बुलेंस को ठीक करने का निर्देश दिया गया है। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ कि यहाँ पे मेरा बात जुलकर जी यहाँ के जो एसीओ हैं उनसे बात हुआ था। अभी तक हम लोगों ने 15 गाड़ी का काम कर चुका हूँ। अच्छा। और गाड़ी भेजेंगे तो रात तक हम लोग 24 घंटा सर्विस देते हैं और अगर गाड़ी भेजेंगे तो उसका भी हम लोग काम करते। जी सर, ये फ्री हेल्थ चेकअप 102 एम्बुलेंस का फोर्स की तरफ से दादा ऑटोमोबाइल मुजफ्फरपुर। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में कई बार इस बात को लेकर के वहां झड़प हो जाती है मरीज और परिजन के डॉक्टर के साथ। इसके बाद विवाद बढ़ जाता है और हड़ताल तक हो जाती है। इसको देखते हुए एवं कौन से डॉक्टर समय पर उपलब्ध है या नहीं एवं मरीजों की हालत क्या है, ट्रॉली मैन रहते या नहीं, जो नर्सेज हैं वो समय पर रहते हैं कि नहीं, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आज सीसीटीवी कैमरे दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में लगाए गए, जो पीओडी डॉक्टर के रूम में लगाएंगे जो इस पर निगरानी रखेंगे। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत सहवाजपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं जिले के सभी पदाधिकारियों द्वारा जन संवाद करते हुए सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य से पंचायत के लोगों को अवगत कराया गया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने पंचायत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी तथा उन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के कार्यकाल में बढ़ोतरी होने से संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी कर्मी खुश हैं। मंगलवार को उन्हें सम्मानित करने का सिलसिला जारी रहा। 19 सितंबर को इनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। 2 दिन पूर्व राजभवन से अगले आदेश या फिर कुलपति की नई नियुक्ति होने तक उनके कार्य करने की अधिसूचना जारी कर देने से उहापोह की स्थिति पर विराम लग गया है। इस बात की जानकारी पीआरओ निशिकांत ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्ववीसी डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने पाग चादर व फूल माला पहनाकर कुलपति का सम्मान किया तथा कार्यकाल बढ़ाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महामहिम के प्रति आभार जताया। मौके पर कुलानुशासक श्रीपति त्रिपाठी, धर्मशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार झा, DR2 डॉक्टर सुनील कुमार झा, बजट पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार झा ने भी कुलपति को सम्मानित किया। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नए छात्रों को स्वागत करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को की गई, जिसमें 2023 बैच के छात्रों को उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास की शुरुआत के लिए तैयार किया जा रहा है। यह कार्यक्रम छात्रों को उनके जीवन के अगले चरण में सफलता पाने के लिए आवश्यक ज्ञान और साथी छात्रों से मिलने का मौका देता है। इस प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जो अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में छात्रों को मार्गदर्शन और संवाद देंगे। वहीं ब्रह्मा कुमारियों ने छात्रों को उनके जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन की महत्वपूर्णता को बताया। तो वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी ने नए छात्रों का भी स्वागत किया और उन्हें कॉलेज के आगामी यात्रा में हर संभव सहायता करने के लिए आश्वासन दिया।
मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के आर्ट्स डिपार्टमेंट नरगौना पैलेस के विभिन्न समस्याओं से कुलसचिव को अवगत कराया गया। नगर मंत्री अमित शुक्ला ने कहा कि इससे पूर्व भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को इन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया गया था, लेकिन उन समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं हुआ। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के साथ मजाक कर रही है। नगर सहमंत्री विकास झा ने कहा कि समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द हो, नहीं तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को बाध्य होगा। मौके पर विद्यार्थी परिषद के नगर कला मंच प्रमुख सुमन सिंह, MLSM कॉलेज के पूर्व छात्र संघ महासचिव आदर्श आनंद, रुद्रानंद महाराज, अक्षय झा, परमवीर, रोशन कुमार भी मौजूद थे। तो मंगलवार की देर शाम मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन को पटना राजभवन से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को अगले आदेश तक के कुलपति के पद पर बने रहने का दिया गया है। जैसे ही इस बात की सूचना अन्य लोगों को मिली तो सभी कुलपति के आवासीय कार्यालय पर पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान के लिए पहुंच गए। बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल 20 सितंबर 2023 को पूर्ण हो रहा है। इनके कुलपति का 3 साल का टर्म का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन राजभवन से इन्हें अब अगले आदेश तक कुलपति के पद पर बने रहने का पत्र प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान